स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारे एक और नए क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम बात करेंगे यूपीएसआई के जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आया है उस वैकेंसी के यूपीएसआई के सामान्य ज्ञान के 200 प्रश्न हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। 200 प्रश्न जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किन की मैं आपको बताऊं मेरे भाई कि इस वीडियो के अंदर मैं 200 प्रश्न देखूंगा और सभी प्रश्न को आंसर के साथ दूंगा, 4 ऑप्शन के साथ यानी एमसीक्यू के साथ। तो सभी लोग बने रहिएगा वीडियो में और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न में भाई आप किसी भी एग्जाम दे रहे होगे, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी के दे रहे होगे, यूपीएसआई के दे रहे होगे, बीएससी के दे रहे होगे, मतलब किसी भी एग्जाम दे रहे हो ना, सामान्य ज्ञान कभी कहीं ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। तो आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो सामान्य ज्ञान आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये हर जगह पर सामान्य ज्ञान पूछा जाता है मेरे भाई। तो देखो मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ। यहाँ से सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। और यहाँ से मैं क्वेश्चन में पहला बात करता हूँ कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो अभी तो हल्के हल्के सवाल आएंगे शुरू में, बाद में थोड़ा आएगा थी कठिन सवाल। बाघ सभी को याद था मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जन गण मन गीत किसने लिखा था। जो जन गण मन गीत है वो किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो मेरे भाई, भारत की राजधानी कहाँ है। तो दिल्ली, सभी भाई को याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। आम। ये जो मेरा क्लास है मेरे भाई सुपर फास्ट क्लास है, हमसे फास्ट क्लास आपको कोई नहीं कराएगा, ठीक ना। बहुत जल्दी मैं आपको 200 क्वेश्चन करा दूंगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ। जो भारत का संविधान है भारत देश का, ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो ये भारत देश का मेरे भाई सबसे बड़ा राज्य, ठीक ना, क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है मेरे भाई। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अगर पूछा जाएगा यहाँ पर कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश, ठीक ना। ताजमहल किसने बनवाया मेरे भाई। तो ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, सभी को पता होगा, अपनी पत्नी के लिए। अगर आपसे पूछा था मेरे भाई कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो इसका आप क्या जवाब दोगे। तो याद रखना यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है मेरे भाई। तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। तो गांधी जी के, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोलता है इसे, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है मेरे भाई। अब क्वेश्चन में यहां से 10 देखो, ठीक ना भाई 10 ये तो हो गया लखनऊ उत्तर प्रदेश राजधानी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। मोर, याद रहेगा सही भाई को। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है भाई। हॉकी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की मुद्रा क्या है। तो भारत की जो मुद्रा है वो रुपए है, रुपए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोलता है इसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो जो भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोलता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 16 देखो मेरे भाई क्या बोलता है इसे अब कि लाल किला कहाँ स्थित है। लाल किला दिल्ली में स्थित है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। तो ऋग्वेद से, ठीक है। क्वेश्चन 18, संविधान में, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। तो 395 अनुच्छेद है मेरे भाई लगभग, ठीक ना। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है मेरे भाई। तो पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है। तो रूस से। क्वेश्चन नंबर 21, रूसी था भाई, रूसी था ना, हाँ रूस से। भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद में जो कुल सदनों की संख्या है वो 2 है।
क्वेश्चन नंबर 22, भारत माता चित्र किसने बनाया? तो रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 23, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? शास्त्री जी ने। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो मेरे भाई, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो सांसद और विधायक मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में, ठीक ना, पोरबंदर में। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था मेरे भाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अब अगला यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्या बोलता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। चंद्रयान 1 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 2008 में। हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? 2022 में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है? अक्षरधाम। क्वेश्चन नंबर 35 देखो कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक ना। द इंकलाब जिंदाबाद को जो नारा है वो किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में के बीच में, राष्ट्रीय ध्वज में बीच की पट्टी का रंग कौन सा है? तो सफेद रंग है मेरे भाई, जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लेंस स्टीनर ने। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, ठीक है, कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग फॉल्स याद रहेगा सर भाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन कहलाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक ना। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से, ठीक ना। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है भाई? तो प्रशांत महासागर। तांबा किस धातु का मिश्रण होता है? तांबा और टिन का। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? 5 जून को। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टिले ने। ये सब हल्के हल्के क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद, जिसको वाट वृक्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा ने, ठीक ना, विष्णु शर्मा ने। मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास। गीतांजलि के लेखक कौन है मेरे भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। गोदान उपन्यास किसने लिखा मेरे भाई? तो प्रेमचंद्र ने। याद रहेगा सभी मेरे भाई को। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना आजाद। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है मेरे भाई? तो लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 58, राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 59, लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है भाई? तो 552, 52 मैंने 552। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं, पहले हाँ भाई, उप प्रधानमंत्री तो ये थे ना। अगर पहले यहाँ से क्या पूछा है, कितना ध्यान से पढ़ो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर यहीं पर पूछ दिया जाता कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब आगे देखो मेरे भाई, यहाँ से हमने 60 क्वेश्चन को तो देख चुका हूँ। अब मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ कि जिन जिन भाइयों को भी जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का, अगर इन भाइयों को हिंदी में आपका 40 नंबर का एग्जाम और 40 क्वेश्चन होगा जिसमें 100 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, ऊपर से सामान्य ज्ञान का भी 40 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। अगर इन दोनों सब्जेक्ट में मैंने किसी में भी अगर 100 में 100 आपको लाना है भाई, किसी भी सब्जेक्ट का, हिंदी का हो चाहे सामान्य ज्ञान का, अगर आपको 1000 VVI क्वेश्चन चाहिए, इंपोर्टेंट जो मैंने एनसीईआरटी से कुछ प्रश्नों को छाटा हूं, कुछ प्रश्न जो सीधे लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे थे एग्जाम में, उन प्रश्नों को छाटा हूं मेरे भाई, तो सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले। तो जिसको VVI क्वेश्चन चाहिए तो वो सभी लोग हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर 8603294241। ठीक है, आपको दिया हुआ है वो स्क्रीन पर, तो उस पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओनली व्हाट्सएप आएगा, आपको 1000 PDF मिल जाएगा 1000 क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको 49 रुपया चार्ज भी है। इतना मेहनत लगता है बनाने में, तो मैंने एक न्यूनतम चार्ज लगाया हूं जो कि बहुत छोटा है। आप क्वेश्चन नंबर 61 देखो, यहाँ से 1 से 60 तक हमने देख लिया। आप क्वेश्चन नंबर 61 से 200 तक हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 62, संविधान का पिता किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, याद रहेगा सही भाई को। क्वेश्चन नंबर 64 देखो कि धारा 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में योजना आयोग कब बना? तो 1950 ईस्वी को। ठीक ना। 68, नव भारत टाइम्स किस भाषा का अखबार है? तो हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 69, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था मेरे भाई? तो 1942 में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट को उपग्रह से कब हटाया गया था मेरे भाई? तो 1975 में, याद रहेगा से भाई को। क्वेश्चन नंबर 62 देखो कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? आपको बताना चाहिए कि इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 73, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। और इन्होंने ही है हमारे भारत देश को परमाणु बम बना के दिया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शंख संवद। 75 क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। क्वेश्चन नंबर 76, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो अवधी। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 77, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 78, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 79, शांति निकेतन किसने स्थापित किया भाई? तो टैगोर ने, टैगोर। क्वेश्चन नंबर 80, सौर मंडल का केंद्र कौन है? तो सौर मंडल का केंद्र सूर्य है, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह
कौन सा है? बुध। अब पूछा जाए मेरे भाई कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? मंगल ग्रह को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब पूछा जाए कि सूर्य को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। ये चीज, ये सब साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 85, अशोक चक्र में कितनी तिथियां होती है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर होगा 24। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोलता है इसे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 87, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम का पहला प्रसारण कब हुआ? 2000 ईस्वी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाएगा भाई? तो 4 दिसंबर को। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। दूध की नदी किसे कहा जाता है? अमेजन नदी को। आप क्वेश्चन नंबर 95 देखो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है मेरे भाई। मैं जितना सुपर फास्ट क्लास करा रहा हूं आपको, इससे सुपर फास्ट क्लास आपको कोई नहीं कराएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 96 देखो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखी जाती है मेरे भाई? 2 भाषाओं में लिखा गया था। 2 भाषाओं में। ठीक ना। यूएनए की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 99, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोलता है, यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर अब 101 देखो। ठीक है। मैं इसको सीधे 1 बोलता हूँ। ठीक है, आसानी होगा। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना, भाषा के आधार पर वो कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था? पहला राज्य आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 103, पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था? तो 2019 में। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 2019 में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो 12 सिंगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु, ठीक है, 12 सिंगा है। क्वेश्चन नंबर 107, भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण स्थल का नाम क्या है? तो श्री हरिकोटा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चों को ध्यान से समझ में आ रहा होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आज की 110वां देखो, विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र से विक्रम साराभाई जुड़े हुए थे मेरे। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 111 देखो मेरे भाई, भारत रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 113, भारत रत्न पाने वाले पहले गौर भारतीय कौन थे? तो खान अब्दुल गफार खान, जो कि भारतीय एक नहीं थे मेरे भाई, गौर भारतीय थे। ब्लैक डे कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाया जाता है। भारत में कुल कितने राज्य हैं अभी, मतलब वर्तमान में? तो 28 राज्य है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं मेरे भाई? 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, ठीक ना। उसके बाद भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्वेश्चन में 119 देखो, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील, ठीक ना, भारत की सबसे बड़ी झील है। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में। लाल बहादुर शास्त्री में भाई, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? तो WUC बनर्जी। क्वेश्चन 124, भारत के लौह पुरुष किसे कहता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 125 देखो, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया था मेरे भाई? तो 31 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 126, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था? तो 25 जनवरी को। 127, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी को। अरे 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 128 देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो CB रमन की स्मृति में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का आधुनिकीकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संसद भवन का निर्माण किसने कराया था? तो लुटियंस ने, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 131, राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था मेरे भाई? तो पिंगली बेकैन थे, राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 देखो, यहां से क्या बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने। अब देखो, विश्व पर्यावरण दिवस का विषय वर्ष 2024 को क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस का विषय वर्ष 2024 का क्या था? तो लैंड रेस्टोरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 देखो, भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा होता है? तो 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस होता है वही भारत का राष्ट्रीय दिवस है। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है मेरे भाई? तो राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रीय गान पूछा गया है, तो राष्ट्रीय गान की जो अवधि होती है वो 52 सेकंड होती है मेरे भाई। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन के संविधान से, ठीक ना, याद रखेंगे सभी को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा, ठीक ना, हावड़ा। क्वेश्चन नंबर 140, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल टनल, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 141, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस किस संगठन द्वारा घोषित किया गया था? तो यूएनओ द्वारा। यूएनओ का गठन कब हुआ था मेरे भाई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था मेरे भाई? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो 5 अक्टूबर को, ठीक ना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 152, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो योग दिवस होता है एक्सरसाइज करने वाला, वो कब मनाया था मेरे भाई? तो 21 जून को मनाया था। क्या आप लोग योग करते हैं, योगा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 153 देखो, राष्ट्रीय एकता दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में
राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता था? क्वेश्चन नंबर 154। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है? तो भारत का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो दिल्ली में है। क्वेश्चन में 155 देखो मेरे भाई। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 156। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो सोनू वरुण, ठीक है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है मेरे भाई? एक वायुसेना का, यहाँ पर क्या नौसेना पूछा गया था। देख सकते हो संस्कृत में लिखा गया है नमः अस्पृश दीपतम, ठीक है। 158 देखो। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो थल सेना का सेवा परमो धर्म। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 160। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी, ठीक ना, किरण बेदी। राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया था मेरे भाई? 26 नवंबर को। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। क्वेश्चन में 163। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया था मेरे भाई? 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 164 देखो। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया है? 23 अप्रैल को। भारतीय संसद में कुल कितने सदन है? 2 सदन है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं मेरे भाई? 250। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 552। लोकसभा की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। संसद भवन किस वर्ष बनाया गया था? तो 1927 में, ठीक है। संसद टीवी का शुभारंभ कब हुआ था मेरे भाई? 2021 में। राष्ट्रीय आय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। सभी भाइयों को याद होगा कि 14 नवंबर को सभी कोचिंग स्कूलों में चॉकलेट दिया जाता था बच्चों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया था मेरे भाई? तो 5 सितंबर को। विश्व स्वच्छ दिवस कब मनाया था? स्वच्छ दिवस 7 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। भारतीय संविधान को किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। मान लो BR अम्बेडकर से लिखा हुआ है। मान लो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान को लिखने में कितना टाइम लगा था, इसका आप लोग क्या जवाब देंगे? तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 6 घंटा, ठीक है, लगभग। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण में। नमक सत्याग्रह कब हुआ था मेरे भाई? 1930 को। अंग्रेजी शासन का अंत कब हुआ? 1947 में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान दिवस कब मनाया है? 26 नवंबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया था मेरे भाई? 27 सितंबर को। अब देखो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया था मेरे भाई? 16 सितंबर को, ठीक है भाई। और ये दिवस वाला क्वेश्चन ना कि ये दिवस कब मनाया है तो वो दिवस कब मनाया है, इस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि 2 से 3 नंबर का, ठीक है, 2 से 3 नंबर का वो प्रश्न आएंगे। जो भी ये दिवस है ना कि ये दिवस कब मनाया है, वो दिवस कब मनाया है, ठीक है, शिक्षक दिवस कब मनाया है, ओजोन दिवस कब मनाया है, पृथ्वी दिवस कब मनाया है, ये सभी मिलाकर आपको 2 से 3 नंबर का प्रश्न यूपीएससी के एग्जाम में, अरे यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी भाई लोग इसको याद कर लीजिएगा और मैं इसीलिए इतना दिवस वाला क्वेश्चन आपको याद करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 83। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, याद रहेगा सही भाई को। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ध्यानचंद, ठीक है।
राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया था मेरे भाई? तो 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय खेल किसने माना है? राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? हॉकी। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो 23 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व पृथ्वी घंटा कब मनाया जाता है? तो मार्च के अंतिम शनिवार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। राष्ट्रीय धरोहर सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 19 से 25 नवंबर को, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो 16 अक्टूबर को। अब मेरे भाई ये देखो, अब मैंने 200 क्वेश्चन आपको टारगेट दिया था, तो 200 में हमने 198 क्वेश्चन तो बता दिया, आपको पता होगा। लेकिन अभी मैं यहाँ से बता दिया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि आज सबसे पहले बता दूं कि जिन जिन भाइयों को भी, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जिन जिन भाइयों को भी, जो लोग यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इनको अगर सामान्य ज्ञान का अगर आपको 1000 वीवीआई इंपोर्टेंट की चाहिए, उन्हें सामान्य ज्ञान का 1000 वीवीआई क्वेश्चन जो पिछले कई साल से लगातार आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जा रहे हैं, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और एनसीईआरटी से कुछ प्रश्नों को उठाया, उन सभी प्रश्न अगर आपको चाहिए तो ओनली मिलेगा 49 रुपया में। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, सभी लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा जिनको चाहिए 49 रुपया में, ठीक ना। मिल जाएगा मेरा, ठीक है, ओनली 49 रुपया में, ठीक ना, 49 रुपया मिलेगा 1000 वीवीआई क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का यूपीएसआई का, तो सभी को मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो के लिए नहीं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ठीक है।